4 जून मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक देश के मुसलमानों ने किस पार्टी को अपना सबसे ज्यादा वोट दिया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में गिरावट हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 9% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं 2024 के चुनाव में इसे घटकर 6% तक रह जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों से जबरदस्त वोट मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संविधान बचाओ की अपील ने मुस्लिम वोटों का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। इस कारण इंडिया ब्लॉक को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में जबरदस्त 24% का उछाल होने का अनुमान है। 2019 में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को 52% मुस्लिम वोट मिले थे। इस बार इन्हें 76% वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल का डेटा बताता है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से 38% वोट मिलने का अनुमान है। 3 तलाक पर रोक और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाने के बावजूद यूपी में एनडीए को 6% मुस्लिम वोटों का नुकसान होने का अनुमान है। यूपी की तरह ही बिहार में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिहार में इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों के 16% वोट ज्यादा मिलने का अनुमान है। इसमें से 5% एनडीए और 11% अन्य पार्टियों के वोट है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को भी 2% मुस्लिम वोटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। झारखंड में एनडीए के 4% और अन्य पार्टियों के 2% मुस्लिम वोट इंडिया ब्लॉक को मिलने की उम्मीद है। एनडीए को मिलने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातियों के वोट बढ़ने का अनुमान है। एनडीए को मिलने वाले एसटी वोट 47 से बढ़कर 48%, ओबीसी वोट 56% से बढ़कर 58% और सामान्य जाति के वोट 60% से बढ़कर 64% होने की संभावना है। एनडीए को बाकी जातियों से मिलने वाले वोट भी 4% बढ़कर 48% होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए। सभी सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इनमें सत्तारूढ़ गठबंधन राजग के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का अनुमान भी जताया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल कई सर्वे में बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 53 सीट और उनके सहयोगियों को 38 सीटें मिली थी। खैर अब देखना ये होगा कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।